हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल फार्माबिन्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नैनो पार्टिकल्स, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए, तो आप लोगों को ये नैनो पार्टिकल्स के बारे में सभी कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो चलिए, सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ये नैनो पार्टिकल जो होते हैं वो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम को पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। ये जो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं वो सेलेक्टिवली जो है वो ड्रग को डिलीवर करते हैं किसी भी टारगेटेड साइट तक। मतलब जहां पे एग्जैक्टली उस ड्रग को अपना एक्शन शो करना चाहिए, वहीं पर जाकर वो जो है टारगेट करते हैं। मतलब इस तरीके के जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है वो उस ड्रग को उस पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन तक या टारगेटेड लोकेशन तक पहुंचा के अपना जो है इफेक्ट शो करते हैं। इफेक्ट कौन शो करता है? जो मेडिकामेंट होती है वो। डोजेस फॉर्म तो केवल ड्रग डिलीवरी का काम करते हैं, एक तरीके के ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं। तो इनकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि ये जो है नॉन टारगेटेड ऑर्गन्स या टिश्यूज या सेल्स पे जो है वो नहीं इफेक्ट करते हैं। केवल जो है वो ये सेलेक्टिवली टारगेटेड साइट पे ड्रग को डिलीवर करने का काम करते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी दोस्तों। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे नैनो इमल्शन। ये भी एक टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इसके अलावा पॉलीमेरिक नैनो पार्टिकल्स, सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स, क्वांटम डॉट्स, कोलॉइडल गोल्ड, नैनो डायमंड्स, डेंड्राइमर्स, नैनो क्रिस्टल्स, लाइपोसोम्स, कार्बन नैनोट्यूब्स। ये जो है बहुत ही रिसेंट और एडवांस जो है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। इनमें से कुछ के बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा सुना होगा, लेकिन कुछ इसमें से आपके लिए एकदम नए हैं, जैसे कि कार्बन नैनोट्यूब्स आप में से कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। नैनो डायमंड्स के बारे में नहीं सुना होगा। इसमें जो है नैनो के कई सारे फॉर्म हैं, नैनो डायमंड्स हैं। तो इस तरीके के आगे भी मैं जो वीडियोस आप लोगों के लिए बनाऊंगा उसमें कवर करूंगा ये, और भी जो रिसेंट एडवांसेस हुए हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम में उनको भी आपके लिए मैं जो है वीडियो के फॉर्म में बना दूंगा, तो आप वो भी वीडियोस ज़रूर देखिएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं। इससे पहले आपको अगर ये वीडियो जो है अच्छा लग रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए दोस्तों। इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस जो है वो रेगुलरली अपलोड करने के लिए। तो आगे हम लोग बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स की। नैनो पार्टिकल्स, जैसा कि दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि नैनो जो वर्ड है, तो नैनो का मतलब होता है छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, तो नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो नैनो साइज के कॉलॉइडल स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स से बने होते हैं। ठीक है, ये जो इनकी साइज रेंज होती है, नैनो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 10 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक हो सकता है। अब अच्छी बात यह है कि जो नैनो पार्टिकल्स हैं उसमें ड्रग जो है वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में भी एंट्रैप की जा सकती है, एंट्रैप्ड फॉर्म में भी होती है, एनकैप्सुलेटेड फॉर्म में भी होती है, या फिर जो है अटैच्ड फॉर्म में भी होती है नैनो पार्टिकल मैट्रिक्स से। तो ये कई अलग अलग तरीके से हम नैनो पार्टिकल के थ्रू ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं। अब जो फर्स्ट रिपोर्टेड नैनो पार्टिकल था वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमेरिक सिस्टम था, जैसे फॉर एग्जांपल पॉली एक्राइलमाइड, पॉली मिथाइल मीथाक्राइलेट, पॉलीस्टरीन। ये जो है पहली बार जब रिपोर्ट किया गया था नैनो पार्टिकल को, तो वो सारे के सारे कैसे थे? नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमेरिक सिस्टम। अब ये स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग, दोनों डायग्राम में क्या डिफरेंस है।
एक तो है नैनो कैप्सूल जो कि लेफ्ट साइड है और दूसरा है नैनो स्फीयर। तो देखिए नैनो पार्टिकल के ये दोनों ही टाइप हैं, नैनो कैप्सूल भी और नैनो स्फीयर भी। दोनों में क्या डिफरेंस है? अब जो नैनो कैप्सूल है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये जो नैनो कैप्सूल होता है, नैनो कैप्सूल में जो ड्रग है वो क्या होता है, कैविटी में एनकैप्सुलेटेड होती है। ये जो आप कैविटी देख रहे हैं मतलब एनक्लोज्ड रहती है, जैसे कैप्सूल सेल होता है उसी तरीके से ये एक तरीके का वेसिकुलर सिस्टम है, वेजाइकल शेप का होता है और इसके अंदर जो है वो कैविटी के अंदर जो है वो ड्रग यहाँ पर होती है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि ये तो नैनो कैप्सूल था, जबकि जो नैनो स्फीयर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो डायग्राम है जो राइट हैंड साइड में है, ये है नैनो स्फीयर। तो नैनो स्फीयर में क्या होता है कि जो ड्रग मॉलिक्यूल होते हैं, ये जो ड्रग हैं, ड्रग मॉलिक्यूल, ये ड्रग मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? एंट्रैप होते हैं, मतलब मैट्रिक्स में डिस्पर्स्ड होते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स में ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसमें क्या होता है, नैनो कैप्सूल में ये चारों तरफ इसके एक मेम्ब्रेन होती है, मेम्ब्रेन के अंदर जो है एक वेसिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ड्रग एनक्लोज्ड होती है, जबकि यहाँ पर पॉलीमेरिक मैट्रिक्स में ही ड्रग एंट्रैप रहती है। ठीक है, थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। तो ये दोनों में डिफरेंस है। एडवांटेजेस की बात करते हैं नैनो पार्टिकल्स की। दोस्तों एडवांटेजेस की बात करने से पहले मैं आपसे फिर से ये बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है बिल्कुल अच्छे से 10 से 15 मिनट इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। आपको जो है वो नैनो पार्टिकल्स के बारे में सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो आगे बात करते हैं हम लोग एडवांटेजेस की। तो इसके नैनो पार्टिकल्स के, क्योंकि ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है तो कई सारे इसके फायदे हैं। नैनो पार्टिकल जो हैं वो एक्ट करते हैं कंट्रोल्ड रिलीज सिस्टम की तरह, मतलब इसमें हम रिलीज को, जो ड्रग का रिलीज है डोजेस फॉर्म से, वो हम कंट्रोल कर सकते हैं और ये डिपेंड करता है उसके पॉलीमेरिक कंपोजिशन के ऊपर। डोज इसमें बहुत कम जो है वो रिक्वायर्ड होता है। इसमें क्या है कि ड्रग का जो अमाउंट है वो बहुत ही कम रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली जो है वो डिलीवर हो जाती है ड्रग टू दी स्पेसिफिक साइट। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म जैसी प्रॉब्लम ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा ये एक्वस सॉल्युबिलिटी को, पुअरली सॉल्युबल जो ड्रग होती हैं उनकी एक्वस सॉल्युबिलिटी को एनहेंस कर देते हैं नैनो पार्टिकल्स। इससे फायदा क्या होता है कि बायो अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और अल्टीमेटली थेरेप्यूटिक एफिकेसी भी इंप्रूव हो जाती है। नैनो पार्टिकल्स को यूज करने का एक और फायदा है कि साइड इफेक्ट्स जो है वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाते हैं, कम से कम हो जाते हैं। नैनो पार्टिकल को एडमिनिस्टर किया जा सकता है कई अलग अलग रूट से, जैसे कि ओरल, नेजल, पेरिंट्रल और इंट्राऑक्यूलर। तो सोचिए ये जो है मल्टीपल रूट, ये ऑप्टिमम है मल्टीपल रूट्स के लिए। एक अच्छी फॉर्मुलेशन है, एक अच्छा ड्रग डिलीवरी सिस्टम है कि इसको इन सभी रूट से या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से इस्तेमाल किया जा सकता है। टारगेटेड ड्रग कैरियर की तरह भी इस्तेमाल होते हैं ये नैनो पार्टिकल, और इससे फायदा क्या है, टॉक्सिसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस हैं नैनो पार्टिकल्स को यूज करने के। अब बात करते हैं हम कि कौन कौन से पॉलीमर यूज होते हैं नैनो पार्टिकल की प्रिपरेशन में। तो दो तरीके के यहाँ पर पार्टिकल्स, जो पॉलीमेरिक पार्टिकल्स हैं या पॉलीमर्स हैं जो कि यूज होते हैं नैनो पार्टिकल को बनाने में, दो तरीके के, एक तो नेचुरल और दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो अब जो नेचुरल पॉलीमर हैं वो हैं जैसे जेलेटिन, एल्ब्यूमिन, लेसिथिन, एल्जीनेट्स, डेक्सट्रांस, चितोसन और अग्रोज। जबकि जो सिंथेटिक पॉलीमर जो कि यूज किए जाते हैं वो हैं ई कैप्रोलैक्टोन, पॉली ई कैप्रोलैक्टोन, इसे PECL शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पॉलीलैक्टिक एसिड, पॉलीलैक्टाइड को ग्लाइकोलाइड, पॉलिस्ट्रीन,
पॉली आइसोब्यूटाइल साइनोएक्राइलेट, पॉली ब्यूटाइल साइनोएक्राइलेट, पॉली हेक्साइल साइनोएक्राइलेट और पॉली मिथाइल एक्राइलेट। तो ये अलग अलग कई सारे पॉलीमर्स हैं जो कि नैनो पार्टिकल को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। दोस्तों वीडियो आपको यहाँ तक अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में उसके बगल में एक छोटी सी घंटी का बटन है, उसे दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन टेक्निक्स की कि कौन कौन से प्रिपरेशन टेक्निक या प्रिपरेशन मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए। तो ये बहुत ही यहाँ पर जो है वेरियस टाइप के टेक्निक्स हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे पॉलीमर प्रेसिपिटेशन मेथड, पॉलीमराइजेशन बेस्ड मेथड्स। ये दो तरीके के यहाँ पर कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं प्रिपरेशन मेथड्स के लिए। एक तो है पॉलीमर प्रेसिपिटेशन मेथड और दूसरा है पॉलीमराइजेशन बेस्ड मेथड्स। तो इसके अंदर जो है तीन अलग अलग मेथड, पॉलीमर प्रेसिपिटेशन मेथड के अंदर भी तीन अलग अलग टेक्निक या मेथड्स इस्तेमाल होते हैं जिनसे हम नैनो पार्टिकल्स को आसानी से बना सकते हैं। एक तो है सॉल्वेंट एवापोरेशन मेथड, दूसरा है इमल्सिफिकेशन सॉल्वेंट डिफ्यूजन मेथड और तीसरा है नैनो प्रेसिपिटेशन। जबकि पॉलीमराइजेशन बेस्ड मेथड्स में हम यूज करते हैं इमल्शन पॉलीमराइजेशन मेथड और इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन मेथड। तो ये अलग अलग तरीके के कई सारे मेथड्स हैं जिनको यूज करके हम प्रिपेयर कर सकते हैं नैनो पार्टिकल्स को। तो दोस्तों ये जो है ओवरव्यू था पूरा नैनो पार्टिकल्स के बारे में। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखें अपना और अपनी फैमिली का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।